स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। भारत की कट्टर विरोधी अमेरिकी सांसद इल्हान उमर को बड़ा झटका लगा है। दरअसल इल्हान उमर को शक्तिशाली विदेशी मामलों की समिति से बाहर कर दिया गया है। गैर मुसलमानों और साथ ही इजराइल के खिलाफ जहर उगलने वाली आपत्तिजनक टिप्पणियां करने वाली इल्हान उमर को इस समिति से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी कट्टर विरोधी वो मानी जाती हैं। इल्हान उमर जो कश्मीर को लेकर भी लगातार जहर उगलती दिखाई देती हैं, अब उन्हें इस विदेशी मामलों की समिति से बाहर कर दिया गया है। पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीर को लेकर जहरीले बयान देने वाली अमेरिकी सांसद इल्हान उमर को बड़ा झटका लगा है। डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद इल्हान उमर को रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों की बहुमत वाली प्रतिनिधि सभा ने मतदान के जरिए शक्तिशाली विदेशी मामलों की समिति से बाहर कर दिया है। सदन ने 211 मतों के मुकाबले 218 मतों से विदेश मामलों की समिति से उन्हें बाहर किया है। इल्हान उमर इमरान खान की कट्टर प्रशंसक मानी जाती हैं और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का दौरा उनके जरिए किया गया था। प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष केविन मैकार्थी ने गुरुवार को मतदान के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब विदेशी मामलों की बात आती है तो हमें लगता है कि इल्हान उमर को वहां काम नहीं करना चाहिए। मैकार्थी ने यह भी कहा कि कांग्रेस के हर एक सदस्य की इस पर बात गौर करना जिम्मेदारी बनती है कि वो खुद को कैसे पेश करते हैं। व्हाइट हाउस ने इस कदम को अन्यायपूर्ण करार दिया। भारत के लिए ये खबर इसलिए अहम है क्योंकि इल्हान उमर जो है वो भारत की कट्टर विरोधी मानी जाती हैं। इल्हान उमर न सिर्फ कश्मीर बल्कि मोदी सरकार को लेकर भी कई विवादित बयान दे चुकी हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने पिछले साल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का भी दौरा किया था। इसकी भारत ने कड़ी आलोचना की थी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इल्हान उमर की इस यात्रा को निंदनीय करार दिया था। मंत्रालय ने ये कहा था कि अपने यहाँ संकीर्ण सोच वाली राजनीति करना उनका काम है, लेकिन ऐसी नेता अगर हमारी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का उल्लंघन करेगी तो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं अमेरिका में बाइडेन सरकार ने इस दौरे को व्यक्तिगत यात्रा बताकर अपने आप को इस पूरे मामले से अलग कर लिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले साल अप्रैल में इल्हान उमर ने अमेरिकी संसद में ये कहा था कि आखिर मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ और क्या-क्या जुल्म करेगी, तब जाकर बाइडेन प्रशासन कुछ कहेगा। ये सवाल उनकी तरफ से किया गया था। इल्हान उमर यही नहीं रुकी बल्कि अमेरिका की संसद में भारत के खिलाफ वो एक प्रस्ताव भी लेकर आई थी। इल्हान उमर के इस प्रस्ताव में अमेरिका के विदेश मंत्रालय से ये अपील की गई थी कि वो भारत को एक ऐसा देश घोषित करें जहां पर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का कथित उल्लंघन होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत में अल्पसंख्यकों, खासतौर पर मानव के मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। ये आरोप उनकी तरफ से लगाया गया। तो ये तमाम आरोप जो हैं, ये तमाम जहरीले बयान जो हैं, वो इल्हान उमर जो कि अमेरिकी सांसद हैं, जो बाइडेन की पार्टी की वो सांसद हैं, उनके भारत के खिलाफ इस तरीके के ये बयान सामने आए हैं। कश्मीर को लेकर वो कहीं न कहीं पाकिस्तान का जो कश्मीर को लेकर रवैया है उसको आगे बढ़ाती नजर आई हैं। इमरान खान जो कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वो उनकी कट्टर प्रशंसक है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर वो किस इशारे पर काम कर रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इल्हान उमर है कौन? इल्हान उमर 2019 में मिनीसोटा से सांसद चुनी गई। वो पहली अफ्रीकी शरणार्थी हैं जो चुनाव जीतकर अमेरिकी संसद पहुंच गई। इतना ही नहीं, वो संसदीय सीट पर चुनाव जीतने वाली पहली अश्वेत महिला भी हैं। वो अमेरिकी संसद पहुंचने वाली पहली 2 मुस्लिम अमेरिकी महिलाओं में भी शामिल हैं।
और यही वजह है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिनकी इल्हान उमर कट्टर विरोधी हैं, वो कई मौकों पर सार्वजनिक तौर पर इल्हान उमर की आलोचना कर चुके हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये दावा किया था कि इल्हान उमर अमेरिका और यहाँ के प्रशासन और लोगों से नफरत करती हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि वो ऐसी जगह से आई हैं जहां सरकार है ही नहीं और यहाँ आकर हमें ज्ञान दे रही हैं कि हमें अपना देश कैसे चलाना चाहिए। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि इल्हान उमर ने न सिर्फ भारत के खिलाफ जहर उगला है, कश्मीर को लेकर इस तरीके की बयानबाजी की है, वो अमेरिकी संसद में भारत के खिलाफ प्रस्ताव लेकर आई, बल्कि इजराइल और यहूदी गुट की भी वो तीखी आलोचक मानी जाती हैं। और यही वजह है कि ये फैसला अब हाउस ने लिया है कि उन्हें इस विदेशी मामलों की समिति से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि उनकी जो थॉट प्रोसेस है, जिस तरीके से वो एक सांसद होने के बावजूद इस तरीके की कहीं न कहीं तमाम बयान देती हैं, जिस तरीके से वो भारत के खिलाफ बयान देती हैं, जाहिर तौर पर भारत और अमेरिका के रिश्तों पर सीधा असर उन बयानों का पड़ता है। फिर चाहे उनका पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का दौरा रहा हो, जिसकी आलोचना भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से की गई थी और उनके इस दौरे को निंदनीय बताया गया था। और यही वजह है कि अब जब ये इल्हान उमर को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है, जब डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद इल्हान उमर को रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों की बहुमत वाली प्रतिनिधि सभा ने मतदान के जरिए विदेशी मामलों की समिति से बाहर कर दिया है, तो उसके बाद जाहिर तौर पर भारत में भी इस बात की चर्चा लगातार हो रही है और इल्हान उमर को लेकर तमाम तरह के बयान जो हैं वो भारत में भी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि उनके बयानों से कहीं ना कहीं भारत और अमेरिका के रिश्तों पर असर पड़ता देखा गया है। अगर बात इल्हान उमर के इजराइल पर दिए गए बयान की जाए, तो आपको ये बता दें कि इल्हान उमर ने 2019 में ये दावा किया था कि अमेरिकी राजनीति में इजराइल के जो समर्थक हैं उनका कोई सिद्धांत है ही नहीं, बल्कि वो पैसों की वजह से समर्थन करते हैं। उनका इशारा रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं की ओर था। इतना ही नहीं, इल्हान उमर ने 2021 में अमेरिका और इजराइल की तुलना तालिबान और हमास से की थी। इसे लेकर यहूदी गुट जो था वो पूरी तरीके से भड़क गया था। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने यहूदी सांसदों से ये कहा था कि इल्हान के बयान से आतंकवादियों को संरक्षण मिल जाएगा। इस तरीके के बयान जो हैं उस वक्त देखने को मिले थे। तो इल्हान उमर पहली बार चर्चा में नहीं आई हैं, बल्कि इससे पहले पिछले साल उनके अमेरिकी संसद में दिए गए तमाम बयान हों या फिर इजराइल और यहूदी गुट की जो वो कहीं ना कहीं आलोचना करती आई हैं, उसको लेकर भी वो हमेशा ही सवालों के घेरे में रही हैं। और अब जिस तरीके से एक मतदान के जरिए उन्हें इस समिति से बाहर किया गया है, हालांकि इसको लेकर लगातार वो भड़की हुई हैं, लेकिन जिस तरीके से उनके बयान रहे हैं, जिस तरीके की वो नेता रही हैं अमेरिका में, जिस तरीके से सांसद के तौर पर उन्होंने बयान दिए हैं, जाहिर तौर पर वो निंदनीय हैं। और यही वजह है कि उन्हें इस समिति से बाहर का रास्ता दिखाया गया है, क्योंकि ये साफ है कि अगर वो इस विदेशी मामलों की समिति में रहेंगी, तो अगर वो इस तरीके के बयान देंगी, तो इसका सीधा असर जो है वो अमेरिका के साथ जो दूसरे देशों के रिश्ते हैं, फिर चाहे वो इजराइल हो, फिर चाहे वो भारत हो या फिर कोई भी देश हो, कहीं ना कहीं उन रिश्तों को बिगाड़ने का काम जो है वो इस तरीके की ये सांसद कर सकती हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान की वो कहीं ना कहीं समर्थक मानी जाती हैं। जिस तरीके के उनके बयान पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और कश्मीर को लेकर सामने आए हैं, अपने देश से ज्यादा वो कश्मीर की चिंता करती हैं। तो इस तरीके के बयान जो भारत के खिलाफ उन्हें जहर उगला है, जाहिर तौर पर यही वजह है कि भारत के लिए ये अच्छी खबर है कि अमेरिका की ये सांसद जो कि विदेशी मामलों की समिति से बाहर हुई हैं, इल्हान उमर, ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।